फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश्ड, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश, दहशत गर्दों को वापस लाना एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में और आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी की। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस चलाएंगे। ये पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। तहरीक इंसाफ ने सियासी मफादात के लिए IMF को खत लिखे। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस बैरून मुल्क मौजूद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं। हमने तहम्मुल का मुजाहरा करके देखा, बुर्दबारी का मुजाहरा करके देखा। हमने कहा दानिशमंदी से काम लिया जाए। इन तमाम चीजों को हमारी कमजोरी समझा गया। स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमती बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब बोले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। इस वक्त सिर्फ नून लीग मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। चाहते हैं तमाम सियासी जमातें जमहूरियत के साथ खड़ी हों। शिबली फराज ने कहा अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर थी। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। पीटीआई का मुहर्रमुल हराम के बाद अवाम में जाने का ऐलान। एक पॉलिटिकल सरेंडर था। ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। तारीख इस बात की गवाह रहेगी। ये किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल तरीन फैसला है, मगर ये मजबूर किया गया, खुद पीटीआई ने मजबूर किया। हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पीटीआई वाले आज भी 9 मई के मुसलमान को हीरो कहते हैं। पाबंदी का फैसला पीटीआई की रियासत मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से किया। जब निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान को इंसाफ देने में नाकाम रहा तो हुकूमत इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हुई। सियासत करने के लिए आइन में कुछ हुदूद है। के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे। मेरा ख्याल है वो कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं, कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। वो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह की बात करना इटसेल्फ मेरा ख्याल है उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है। हुकूमत ने जो करना है करके देख ले। पाबंदी के हुकूमती फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। बैरिस्टर अली जफर का कहना है पीटीआई पर पाबंदी का फैसला कोई अदालत तस्लीम नहीं करेगी। ऐसी बातें करने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। लगता है इन्होंने कानून नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट से फौरी नोटिस लेने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत जानती है उनका फ्रॉड हर सतह पर सामने आने वाला है। लतीफ खोसा का कहना है हुकूमत बौखलाहट और पागलपन का शिकार। ये हुकूमत का आखिरी कदम होगा। असद कैसर ने कहा हुकूमत शिकस्त खा चुकी, तहरीके अदम एतमाद लाने पर मुशावरत करेंगे। कौन सा ऐसा हरबा है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? इन्होंने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट डिक्लेयर किया। तरीके साहब को बैन करेंगे और आर्टिकल 6 का आपके पास जो हथियार है इस्तेमाल करो। हमने आपकी किसी हमारा अर्थ पे आपका मुकाबला करेंगे। मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। मैंडेट चोर हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी कैसे लगा सकती है? क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत फैसला करेगी पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल।
कहा जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए हुक्मरान बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पाबंदी के फैसले की मुखालिफत। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत ने फैसले पर एतमाद में नहीं लिया, हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीजों से मसले हल नहीं होंगे। रजा रबानी ने सियासी जमात पर पाबंदी को तमाम जमहूरी असूलों के खिलाफ करार दे दिया। फरहतुल्लाह बाबर ने ट्वीट किया, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने की बातें फजूल हैं। शर्जील मेमन कहते हैं इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं, इंतहा पसंदी और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से हुकूमती इत्तेहादी एमकेएम भी लाइल्म। हुकूमत ने हमसे राबता किया, ना किसी किस्म की मुशावरत। मुत्तहिदा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, कहा हमें एतमाद पे नहीं लिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी मुल्क से बाहर हैं, उनकी वापसी पर एमकेएम अपना फैसला करेगी। मुस्लिम लीग काफ का मुशावरत के बाद रद्द-ए-अमल देने का फैसला। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद वज़रा को एहसास नहीं है, हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। हम बड़ा शौक है आर्टिकल 6 का, हर बात में आर्टिकल 6 की बात करते हैं। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है, गारंटी देता हूँ ये आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते। आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमत में बैठे बहुत से अफराद पर भी लगेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कभी किसी जमहूरी हुकूमत ने किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। क्या बानी पीटीआई पर जुल्म करने से मुल्क ठीक हो जाएगा? पीटीआई हुकूमत ने लोगों को जेलों में डाला और अब आप भी यही कर रहे हैं। वजीर आजम को सोचना चाहिए। JUIF ने हुकूमती फैसले पर सवालात उठा दिए। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं क्या पाबंदी से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आ सकेगा? हुकूमती फैसले से तसादुम बढ़ेगा या कम होगा? फॉर्म 47 की हुकूमत को क्या इस किस्म के फैसले करने का हक हासिल है? माजी में जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगी वो आज भी मौजूद। सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने वालों का नामो निशान नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फुस्तायत करार दे दिया। कहा फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का फैसला आमिराना सोच का अक्कास है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन और अदालतें मौजूद हैं। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है जिसका अंजाम खुद हुकूमत के हक में नहीं। ANP ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला बचकाना करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का ये इकदाम बेवकूफ़ी होगी। एक सियासी जमात को शौरी तौर पर दूसरी सियासी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन लोगों की निशानदही करनी होगी जो सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी मुश्किलात के असल जिम्मेदार। अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है जो इतनी सॉलिड है जिसकी बुनियाद पे पाबंदी लग सकती है तो लगाएं, लेकिन इससे को बहुत बड़ा उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कामयाब होना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक की नहीं इस पिटिशन में, ये पिटिशन फाइल की गई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की और रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। ये तो खैर सामने नजर आ रहा है क्योंकि रिलीफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। सियासी सूरत हाल में बड़ी हलचल पर सुनो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। फिल्डेट के सरबरा अहमद महबूब ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला दानिशमंदाना नहीं। माजी में इस फैसले के मुस्बत नताइज नहीं निकले। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने राय दी मखसूस सीटों के केस में हुकूमती मौक़िफ़ में वजन है। पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन नई पंजूता बोले हुकूमत अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। माहिर कानून एहसन भून के मुताबिक हुकूमती ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन आर्टिकल 6 लगाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है।
पीटीआई दौर में 2 सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई। जीए सिंध, कौमी महाज और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जद में आई। क़याम पाकिस्तान के बाद 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी। याहिया खान ने अवामी लीग और नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई। नैप वाहिद जमात जैसे याहिया और भुट्टो दौर में 2 बार पाबंदी का सामना करना पड़ा। पाबंदी लगने पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म और अरकान असेंबली डीसीट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने से अरकान असेंबली के पास आजाद हैसियत का मुतालबा करने की गुंजाइश मौजूद। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान के बाद नई पेशरफ्त, एफआईए और इमिग्रेशन को वजारत दाखिला की तरफ से अहम अहकामात मिल गए। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर पीटीआई रहनुमाओं पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। मरी में नून लीग के 3 बड़ों की चौथी बैठक। नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की मुसलसल मुशावरत। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक सदर जरदारी और इत्तेहादियों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, जब पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी तो उसे नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टीज को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तिना की भी इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी पर थाना शादमान पर हमले की फर्द जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुकदमे की समाअत। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्म लग गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को होगी। गैर कानूनी तामीरात के मुकदमे में शेर अफजल मरवत की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। 18 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। जुमेरात तक इस्लामाबाद में रहीं और खामोश रहीं। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। ये भागने जा रहे हैं, ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब। एक मशरिक को भागेगा, एक मगरब को भागेगा और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की आवाम रह जाएगी। शेख रशीद ने एस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफी की अपील कर दी। कहा, हमें क्रेनों पर लटका दें, सजाएं दें, खुदा के लिए मुल्क बचा लें। मुल्क की हालात खराब और तशवीशनाक, इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही। बिजली के निर्ख बढ़ाने से अवाम और भी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। 77 लाख अफराद ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा रखे हैं। कहाँ से बच्चों का बिल पालूं, बच्चे इनके फीसें दूं, कहाँ से मैं क्या करूं? मैं तो मरने को दिल करता है मेरा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती। अवाम किसके पास फरियाद लेकर जाएं, कोई सुनने वाला ही नहीं। हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं। 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग है और बिलों में इतने टैक्सेस हैं कि अब गरीब का जीना पाकिस्तान में मुहाल होकर रह गया है। पहले जो है वो 2-3 घंटे जाती थी और अब 2-3 घंटे आती है और लाइट आने का पता है ना जाने का पता है। 8-10-12 घंटे नहीं होती है, रात को 2-2, 3-3 बजे लाइट चली जाती है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की हुई है। लाइट की तो यही है 10-10, 12-12 घंटे लाइट दी होती, न दिन को न रात को। लोड शेडिंग ने रात की नींद, दिन का चैन छीन लिया। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक मामूल। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। बलूचिस्तान में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के सताए अवाम की दुहाई।
हुकूमत की एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। जराये के मुताबिक पेट्रोल 7 रुपए 67 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज भी तैयार। हतमी मंजूरी आज रात वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 81,155 की तारीखी सतह पर बंद। ट्रेडर्स ने 97 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा भी कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 11 पैसे का हो गया। अमरीकी सदर ने सदारती इंतखाबात को खतरात से भरपूर करार दे दिया। जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा, सियासी दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है। ट्रंप पर हमलावर के मकासद को नहीं जानता। गैर मुल्की अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी जमहूरियत ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात की इजाजत नहीं देती। रैली में फायरिंग का वाकया हमसे एक कदम पीछे हटने का मुतालिबा करता है। पीसीबी ने पाकिस्तान शाहीन्स व्हाइट बॉल टीम का ऐलान कर दिया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान, अब्दुल फसीह और इरफात मिन्हाज शामिल। आरिफ याकूब, जहांदाद खान और इमरान जूनियर टीम का हिस्सा। पाकिस्तान शाहीन्स डारोन ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन 2 वनडे मैच और T20 सीरीज खेलेगी।